चलिए आज एक ऐसी केस फाइल खोलते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। ये कहानी है हरिदासपुर गांव की, एक ऐसे अनसुने रहस्य की जो बंद दरवाजों के पीछे पनप रहा था और जिसने पूरे के पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। यही तो वो सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सोचिए, एक गांव जहां लड़कियां अपने ही घरों में बंद दरवाजों के पीछे रहस्यमयी तरीके से गर्भवती हो रही थी। आखिर ये हो कैसे रहा था? ये तो किसी नामुमकिन से लगने वाले जुर्म जैसा था। बाहरी दुनिया के लिए तो हरिदासपुर एक बिल्कुल आम शांत सा गांव था, लेकिन उस शांति के पर्दे के पीछे एक ऐसा डर छिपा हुआ था जिसने हर घर, हर परिवार पर अपना साया डाल रखा था। और ये कोई एकाध घटना नहीं थी, एक दो नहीं, पूरी 16 लड़कियां इसका शिकार बनी थी। इस आंकड़े ने पूरे गांव को एक अजीब सी खामोशी में डुबो दिया था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि अगला नंबर किसका होगा। गांव वालों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेटियों को घरों में कैद कर दिया गया, शाम होते ही दरवाजों पर ताले लग जाते और पूरा का पूरा परिवार डर के मारे एक ही कमरे में सोता था। लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। गांव की ये खामोशी और डर का माहौल तब टूटा जब श्याम सिन्हा नाम के एक मजबूर पिता ने हिम्मत दिखाई। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की उम्मीद में वो इस केस को गांव से बाहर शहर की पुलिस के पास ले गए। और बस यहीं से इस मामले ने एक नया मोड़ लिया। इसकी कमान संभाली एसपी रेणुका चौधरी ने, एक ऐसी अफसर जो मुश्किल से मुश्किल केस सुलझाने के लिए जानी जाती थी। शुरू में तो एसपी रेणुका को भी इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? ऐसा लगा जैसे कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वो इसमें गहराई से उतरी, उनका शक एक पक्के इरादे में बदल गया। वो समझ गईं कि दाल में कुछ तो बहुत ज्यादा काला है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू की। गांव की छानबीन हुई, लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन हाथ लगा कुछ भी नहीं। ना कोई टूटा हुआ ताला, ना कोई खुली खिड़की और कोई गवाह तो दूर दूर तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मुजरिम कोई भूत हो जो हवा में ही कहीं गायब हो जाता हो। जब सारे पारंपरिक तरीके फेल हो गए, तब एसपी रेणुका ने इस केस को अपनी पर्सनल चुनौती बना लिया। उन्होंने तय किया कि इस नामुमकिन पहेली को वो खुद सुलझाएंगी, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। तो इस रहस्य को बेनकाब करने के लिए रेणुका ने एक ऐसा प्लान बनाया जो बिल्कुल हटके था और जोखिम से भरा हुआ। उन्होंने एक अंडरकवर ऑपरेशन की तैयारी की, जिसकी शुरुआत हुई भेष बदलने से। प्लान बड़ा सीधा और साहसी था। सबसे पहले एक बेसहारा भिखारन का रूप लेना, फिर उसी भेष में गांव में दाखिल होकर किसी पीड़ित परिवार का भरोसा जीतना, और फिर रात के अंधेरे में जागकर उस अनदेखे दुश्मन का इंतजार करना। और फिर आई वो रात। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। रेणुका ने श्याम सिन्हा के घर में पनाह ली। आधी रात हुई, जब पूरा गांव गहरी नींद में था। वो चुपके से बाहर निकले। गांव की सड़कें खौफनाक तरीके से शांत थीं और उसी सन्नाटे में उन्हें खंडर से 2 साए निकलते हुए दिखे। और बस यही वो पल था, जांच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो राज जिसके डर से पूरा गांव कांप रहा था, अब आखिरकार खुलने वाला था। रेणुका ने उन आदमियों का पीछा किया और जैसे ही वो एक घर से बाहर निकले, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने हवा में गोली चलाई, जिसकी आवाज ने सोए हुए गांव वालों को जगा दिया। लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और उन दोनों अपराधियों को दबोच लिया गया। और फिर उसी भीड़ के सामने रेणुका ने अपनी असली पहचान बताई। उनकी आवाज गूंजी, मैं कोई भिखारन नहीं, मैं इस जिले की एसपी रेणुका चौधरी हूं। जरा सोचिए, जो गांव वाले उन्हें एक लाचार भिखारन समझ रहे थे, उनके लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। तो आखिरकार बंद दरवाजों का राज खुल ही गया। ये अपराधी एक नशीले स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे थे। वो इसे दरवाजों या खिड़कियों की झिर्रियों से अंदर स्प्रे करते, जिससे घर में सोया हुआ पूरा परिवार बेहोश हो जाता था। यही वो भयानक तरीका था जिससे वो बिना कोई निशान छोड़े अपना जुर्म अंजाम दे पाते थे। अपराधियों के पकड़े जाने के बाद ये केस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा। अब बारी थी इंसाफ की, और कानून ने अपना काम किया। अदालत ने दोनों अपराधियों को उनके घिनौने गुनाहों के लिए बलात्कार, घर में सेंध मारी और जहर देकर चोट पहुंचाने जैसी कई धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिरकार हरिदासपुर को इंसाफ मिल ही गया।
इस फैसले से गांव में एक शांति तो आई, लेकिन ये कोई आम शांति नहीं थी। एक तरफ सुकून था कि वो डरावना दौर खत्म हुआ, तो दूसरी तरफ उस कड़वी सच्चाई का गहरा जख्म भी था जो अब सामने आ चुका था। गांव के लिए यहां से उभरने का सफर बहुत लंबा था। जाते जाते एसपी रेणुका ने गांव वालों को एक बहुत ताकतवर संदेश दिया। उन्होंने कहा, याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। बस उस रोशनी को जलाने की हिम्मत चाहिए। तो ये केस फाइल हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। कितनी ही सच्चाइयां हैं जो दीवारों के पीछे नहीं बल्कि डर से पैदा हुई खामोशी के पीछे छिपी रहती हैं। हरिदासपुर की कहानी हमें यही याद दिलाती है।